नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, आप लोग बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर को प्रमोशन मिलेगा क्या, सेकंड ईयर को प्रमोशन मिलेगा क्या, थर्ड ईयर को मिलेगा क्या, या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स का नाम ले लेकर पूछ रहे हैं कि भाई बीए वालों को मिलेगा क्या, मेडिकल वालों को मिलेगा क्या, किन किन यूनिवर्सिटी को मिलेगा, फाइनल का क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुम अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वह हर एक छोटा से छोटा कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप, ठीक है। और लास्ट में अपन जनरल प्रमोशन पर भी कुछ फोकस करेंगे कि भाई जनरल प्रमोशन वाली बात जो अदर मतलब बहुत सारे स्टेट के जो सीएम सर लोगों ने की थी उस पर क्या मतलब निर्णय होगा, या फिर जो भी है ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किन किन यूनिवर्सिटी पर यह यूजीसी गाइडलाइन अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो आपकी मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो यूजीसी की गाइडलाइन है हर एक कोर्स पर अप्लाई होगी, हर एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कही नहीं गई है, ठीक है ना। ये जो गाइडलाइन होती है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बराबर रूल्स लागू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्सेस हो, सभी रूल्स सभी कोर्सेज के लिए बराबर अप्लाई होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले फाइनल ईयर वालों की कि फाइनल ईयर वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनल ईयर वालों को कंपलसरी रूप से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो यूजीसी की गाइडलाइन ने यही निर्देश दिया है कि जो फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम है 30 सितंबर से पहले कंडक्ट कराया जाए किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। वह एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है, वह एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि जिनका फाइनल में जो सब्जेक्ट बैक है उन लोगों का क्या होगा। तो देखिए भाई, जब फाइनल के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो जिनका फाइनल बैक है, फाइनल ईयर में जो बैक लगी जिन लोगों को, तो उनके भी कंपलसरी रूप से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और वह एग्ज़ाम इन्हीं लोगों के साथ कराए जाएंगे जो फ्रेश फाइनल ईयर वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो बैक वाले हैं उन लोगों के भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, यह भी ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर दोनों तरीके से कंडक्ट किए जा सकते हैं दोस्तों। अब तीसरी यदि हम बात करें कि जिन कोई लोग ऐसे हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड हैं, या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जिस वजह से वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते, तो उन लोगों का क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, उन लोगों के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम का प्रावधान किया गया है, मतलब उनको एक स्पेशल एग्ज़ाम के तहत उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए यदि आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि सर मैं यह एग्ज़ाम इस कारणवश नहीं दे पाऊँगा जिस वजह से मैं स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा, ठीक है ना। तो यह हो गई जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गई फाइनल ईयर की बात। तो इतना आप समझ लीजिए, फाइनल ईयर में यदि आप हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के हों, ठीक है ना, मेडिकल के हों, नॉन मेडिकल के हों, किसी भी कोर्सेज के हों, आपको एग्ज़ाम देना ही है। चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, वो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों का एक क्लियर हो गया कि फाइनल ईयर को एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों का क्या होगा। तो देखिए भाई, जो अभी यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें यह बताया गया कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले हैं उनको जो 29 अप्रैल 2020 में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि 29 अप्रैल 2020 में क्या बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, उसमें यह बताया गया था कि यह आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम वह लेगी या फिर आपको प्रमोट करेगी, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी किस पे डिपेंड है, वह है कोरोना इन्फेक्शन पर, ठीक है ना। यदि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आप लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए, लेकिन यदि आपके यहाँ इन्फेक्शन कम है, प्रॉब्लम्स कम है, तो वह हो सकता है आप लोगों के भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। तो यह सब चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कोर्सेज की बात नहीं हो रही है, सभी के लिए कंपलसरी, मतलब सभी के लिए बराबर रूल्स लागू हुए हैं, ठीक है ना। मेडिकल, नॉन मेडिकल का कोई भी यहाँ पर फंडा नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर में हैं तो यह मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी वह डिपेंड करती है, आपकी जो गवर्नमेंट है वह डिपेंड करती है कि आपको प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये उन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लोगों की यह बात क्लियर हो गई होगी अब। तो ये हो गई इंटरमीडिएट सेमेस्टर की बात। अब बात करते हैं भाई कि जो ट्वीट आए थे कि भाई सभी को प्रमोट किया जाएगा या फिर अंतिम वर्ष को भी प्रमोट किया जाएगा, मुख्यमंत्री सर लोगों ने जो भी ट्वीट किया था। तो देखिए दोस्तों,
हो सकता है यहाँ पे फाइनल ईयर के लिए तो कंपलसरी कुछ भी नहीं होगा उनका, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए उन्हें यदि ट्वीट किया है तो भाई उनके प्रदेश में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तो ट्वीट किया था ना कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी को, आपकी गवर्नमेंट निर्देश दे कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को इंटरनल असिसमेंट मार्क्स के तहत प्रमोट कर दिया जाए, या फिर उनकी जो प्रीवियस एग्जाम है उसके आधार पे आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट पे और आपकी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है ना। तो और यदि कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन भाई जो ट्वीट आए थे वह यूजीसी की गाइडलाइन के बगैर आए थे। तो अब जो यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आ चुकी तो गवर्नमेंट भी यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करेगी, और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वह तो कंडक्ट कराएगी। लेकिन हो सकता है जो इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, यदि आपके यहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं या फिर कोरोना इन्फेक्शन दिनों दिन बढ़ रहा है, वैसे तो दिनों दिन बढ़ ही रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही भाई। यदि और कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नई मेडिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।